हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम रोशन है और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो है मैं आपसे एक अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में एक जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे कि मैं पहले से ही जो है फाइनेंस इंडस्ट्री में 12 साल से काम कर रहा था। आईसीआईसीआई बैंक में किया, एचडीएफसी में किया, डीएचएफएल में किया। तो मेरा हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ा हुआ फाइनेंस एक करियर था। और कुछ 4 साल पहले मैंने एक नई जो है नई फील्ड पे अपना वर्कआउट करना चालू किया, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी, जो कि आज सबसे ज्यादा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस फील्ड में मुझे काम करते करते सबसे पहली बात तो जो एजुकेशंस होती है इसकी, वो काफी मुझे अट्रैक्ट करती थी और मुझे काफी पसंद आया इस फील्ड पे काम करते हुए। और इस फील्ड के लोगों के साथ मैंने काफी मेरी इंटरेक्शन हुई, काफी कुछ मुझे समझने सीखने मिला। काफी बड़े बड़े लोगों से मुझे उनके विजन्स के बारे में जानने को मिला। और इससे जो मुझे जो एजुकेशन मिला है उससे मेरे लाइफ में काफी चेंजेस आए। काफी कुछ मुझे इसमें समझने के लिए मिला और मेरा जो खुद का बिजनेस है जो मैं आज कर रहा हूँ वो भी मुझे अपग्रेड करने के लिए उसमें मुझे काफी इसकी मदद हुई है। तो ये था मेरा एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो भी काफी एक मुझे काफी अट्रैक्ट की, क्योंकि इसी फील्ड से रिलेट होने की वजह से मुझे इस जो प्रोडक्ट होता है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, तो इस क्रिप्टो करेंसी में जो दो मार्केट होते हैं, एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज मार्केट, जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो इसी तरीके से ये जो मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिली है वन लिंक, तो इसके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा। इसे जो है मेरे मेंटर साइमन ली, मिस्टर साइमन ली, जो कि वियतनाम से है, जो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे ये शेयर किया। और उनका भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। उनका प्रोफाइल आप लिंक्डइन पे जाके सर्च करिए। वो काफी 3 कंपनी में सीए, और उनका भी फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में काफी उनकी पकड़ है, और अकाउंट में। तो और उनका पास कंपनी में जो उन्होंने एक पोजीशंस, जो कि सबसे टॉप पोजीशंस होती है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं बिजनेस फोरम में जाके कि एक टॉप लीडर और एक टॉप लीडरशिप क्या होती है, ये उनसे सीखने मिलती है। इसी वजह से जो उन्होंने मुझे जब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, तो इस उन पर उनके एक्सपीरियंस पे जो एक मुझे बिलीव है, और दूसरा इस प्रोजेक्ट पे जो हमने साथ में डिस्कस किया और साथ में इसे जानने की कोशिश की, तो मुझे ये काफी बहुत अच्छा लगा कि इस फील्ड में, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलिए या इस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, ये प्रोडक्ट जो है वो काफी कुछ एक नया चीज इसमें लेके आया हुआ है, जो कि इससे सक्सेस बनाने में एक बहुत बड़ी कारगर साबित होगा। तो वही चीजें जो है मैं आपसे शेयर करूंगा, और आपके लिए एक एजुकेशनल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, तो आप इसे थोड़ा गौर से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये कंपनी वन लिंक नेटवर्क एक एमएलएम इंडस्ट्री कंपनी है, और अभी इसे जस्ट 15 इसी महीने की 15 अप्रैल से ये स्टार्ट हुई है। और काफी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स इसमें है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे आगे आगे। तो बेसिकली हमारे पास जो है कि देखिए, ओल्ड ऑफलाइन इकोनॉमी जिसे कि हम बोलते हैं कि जो हम लोकेशंस में आप जाते हैं, देखिए जैसे मॉल है, शॉप है, बहुत सारी जो होती है कि जहाँ पे हम फिजिकली उसको बोलते हैं कि हम फिजिकली काफी सारी शॉप्स और मॉल्स को देखते हैं, जो एक ओल्ड ऑफलाइन इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है, जैसे कि वॉलमार्ट, टारगेट, के मार्ट्स और सीयर्स और बिग बाजार। जैसे कि हमारे लोकल अगर हम देखते हैं तो बिग बाजार है आदित्य बिरला ग्रुप का एक है। तो इस टाइप से जो ऑफलाइन शॉपिंग होती है, मॉल होती है, तो ये एक ट्रेंड है। पर अभी ये काफी ओल्ड हो चुका है, क्योंकि काफी उसमें लोकेशंस का पेमेंट करना पड़ता है, काफी सारी एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं, और उस जगह का कॉस्टिंग काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये तब की इकोनॉमी है जब इंटरनेट की दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ चुकी थी, मोबाइल एप्लीकेशंस की, वेबसाइट्स की दुनिया की आगे नहीं बढ़ चुकी थी, तो तब की ये इकोनॉमी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जैसे 30 ईयर्स में, हम लास्ट 30 ईयर्स में देख रहे हैं कि इंटरनेट की दुनिया काफी स्ट्रांगली बढ़ रही है, जैसे 5G, कहीं पे 6G से काम हो रहा है। तो ये जो सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, इसी टेक्नोलॉजी को कुछ 10-15 सालों में कुछ कंपनियों ने एडमिट किया,
और उन्होंने जो अपना उस पे बिजनेस और एप्लीकेशन पे अपना सारा का सारा बिजनेस जो है डेवलप किया, तो वो है हमारी जो करंट ऑनलाइन इकोनॉमी, जैसे कि ईबे, अमेजोन, अलीबाबा ग्रुप, शॉपी, लाजा। तो ये जो कंपनियां हैं, इन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर वर्कआउट करना चालू किया, उस पर अपना बिजनेस सेटअप किया और एक कम्युनिटी बना के, एक यूजर बेस बना के आज वो सबसे बड़े इस प्लेटफॉर्म के किंग बोल सकते हैं आप, या सबसे बड़े सेलर, या सबसे बड़ा उनका बिजनेस एम्पायर इस पे बना हुआ है। जैसे कि अमेजोन आप देखते हैं कि आज की तारीख में सबसे रिचेस्ट पर्सन जो है वो टॉप में आते हैं, अमेजोन की जो मेन फाउंडर है। ठीक है, तो इस टाइप से इकोनॉमी जो है चेंज आ रही है। अब नेक्स्ट जो इकोनॉमी रहेगी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो है सोशल इकोनॉमी। जैसे कि आप देखते हैं कि फेसबुक है, उस पे फेसबुक हो गया, अपना व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, और बहुत सारी जो है मीडिया, सोशल मीडिया जो है हमारी, इसमें जो देखते हैं ये एक नेक्स्ट बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। और वैसे वो शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि फेसबुक पे आप देखिए तो लोग अपने आप के प्रोडक्ट्स, अपनी हॉबीज, अपने टैलेंट शेयर कर रहे हैं। वहां पे यूट्यूब पे आप देखिए तो काफी सारे जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, ट्रेनिंग चैनल्स चल रहे हैं, जहाँ पे लोग उन्हें ले भी रहे हैं, एडमिट भी कर रहे हैं। मूवीज हो गई, सीरीज हो गई, वेब सीरीज हो गई। तो ये जो है सोशल इकोनॉमी, ये आने वाले टाइम पे काफी काफी स्ट्रांग बनने वाली है। काफी इसमें बहुत कुछ जो है लिंक होने वाले हैं, एक पूरी दुनिया के लोग जो है एक में एक से लिंक होते हैं। तो यही जो है सोशल इकोनॉमी, इस प्रोडक्ट का, इस कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, जो धीरे धीरे हमें स्लाइड बाय स्लाइड समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे कि हर जगह टेक्नोलॉजी ने अपना जो है एक रूप दिखाया है, हम भी उसे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं, और हमारे सामने ये सारी चीजें चेंजेस आ रही है। तो जैसे कि पहले हम स्टार्ट करते थे, जैसे कि लेटर्स हो गए, टेलीफोन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। तो इन सारी जो ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो आज हमारे एक स्मार्टफोन पे आ चुकी है, हमारे लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे हम उसे रोज यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक सिंपल सी बात ले तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में देखिए, तो न्यूज़पेपर जहां बंद हो चुके थे, तो ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर आपके दरवाजे पे नहीं आ रहा तो वो खबर नहीं है आपके पास, या वो बंद हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। उसकी जो है वेबसाइट पे अगर जाते हैं आप उस न्यूज एजेंसी के, तो आप वहां पे आज भी पेपर अखबार पढ़ सकते हैं उनके वेबसाइट पे या मोबाइल की एप्लीकेशन पे। तो ये फर्क होता है, तो उनका कोई बिजनेस रुका हुआ नहीं है, और हमारी जो है, हमारी जो लाइफस्टाइल भी रुकी हुई नहीं है। तो ऐसा टेक्नोलॉजी में जो है एक इवोल्यूशन आते रहता है। एक समय हमको स्टैंड पे जाके टैक्सी पकड़ना पड़ता था, तो आज हम एक मोबाइल एप्लीकेशन पे, उबर ऐप के थ्रू जो है टैक्सी अपने घर तक, तो डेस्टिनेशन तक जो है हमें वो ड्रॉप कर देता है। वहीं पे हम ड्राइवर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कंपनी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ड्राइवर के स्टार्स, फूड जो है ऑनलाइन घर पे आ रहा है। तो इसी टाइप से जो है टेक्नोलॉजी ने जो है एक बहुत अच्छा अ, ये लिया हुआ है हमारे सामने, डे बाय डे जो चेंज हो रही है। तो इसी तरीके से जो है करेंसी को भी लेके जो है टेक्नोलॉजी ने एक अपना चेंजेस आया हुआ है। जैसे कि कई हजारों साल पहले जो कि गुड्स एक्सचेंज के थ्रू जो है लोगों का अपना लाइफ स्टाइल चलता था, इकोनॉमी चलती थी। जैसे कि ए को अगर कुछ बी से सामान लेना है, तो ए अपने पास का जो भी उसका सामान होता था, जैसे अगर वो अनाज दे देगा तो वो उसे उसके बदले में दूध दे देगा, या उसको भेड़ दे देगा या गाय दे देगा तो उससे फर्नीचर ले लेगा। तो ये गुड्स का ट्रेडिंग और एक्सचेंज का जो है सबसे पहला बार्टर सिस्टम था, जिसे काफी हजारों साल पहले हम यूज करते थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे फिर कुछ यूनिक स्टोन्स या सेल्स ऐसे यूज होने लगे। उसके बाद राजा महाराजाओं के जमाने में जो है मेटल करेंसीज आ गई, वो मेटल करेंसी पे वर्क चलने लगा। फिर सेंट्रल बैंक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ये जब आए तो इन्होंने जो है गवर्नमेंट से कैश का, पेपर करेंसी का जो है वो इस एक्सचेंज मार्केट में, ट्रेडिंग मार्केट में यूज होने लगा, गुड्स और सर्विसेज के बदले में। फिर धीरे धीरे जैसा कि कैश का जो है एक प्लास्टिक मनी में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम एटीएम डेबिट कार्ड बोलते हैं, कि कैश कैरी करने में या ट्रैवल करने में ज्यादा डिफिकल्टी होती थी। तो उसका जो है सॉल्यूशन उन्होंने एक डेबिट कार्ड के थ्रू निकाला, या प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो भी है। सेकंड जो है आने वाली जो, जिस पे मैं आपसे बात कर रहा था कि ये फील्ड पे जो मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, वो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जो कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस है, जो 2008 में
सतोशी नाकामोटो द्वारा जो है इसको इन्वेंट किया गया था। और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो क्रिप्टो करेंसी का जो प्रोग्रामिंग किया गया और उसकी जो पहली मदर करेंसी थी जैसे कि बिटकॉइन, इसका पदार्पण हुआ, आप बोल सकते हैं, ये एंटर किया। और तब से ये काफी रोचक बना। पर 2014 में इसकी मार्केट जो है पूरी दुनिया को समझने लगी, गवर्नमेंट की भी नजर इस पे आने लगी। तो इस टाइप से क्रिप्टो करेंसी जो है इसने मार्केट में एंटर किया हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमी में। तो आप ऐसे अगर जाके देखेंगे तो मार्केट में ऐसी 5 से 6 हजार जो है क्रिप्टो करेंसी है, जो कि डिसेंट्रलाइज है। वो ट्रेडिंग बेस्ड डिमांड और सप्लाई पे काम करती है। और वहां पे जो है कि आप जाके उसे करेंसी को बाय सेल और उससे जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये सारे जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई। बट मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे समय और टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो इन जो क्रिप्टो करेंसीज है जो डिसेंट्रलाइज की, उसमें कुछ लूप होल्स और कुछ एरर्स होते हैं, कुछ उनमें कमियां होती है। तो उसी कमियों को जो है इस कंपनी ने अपडेट किया हुआ है, आप कह सकते हैं, या उसे उसे एक सॉल्यूशन के तौर पे निकाला हुआ है। कि जैसे कि अगर आप डिसेंट्रलाइज मार्केट की कोई भी क्रिप्टो करेंसी को अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो मैक्सिमम आप देखेंगे कि वहां पर कुछ बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बहुत बड़ी लॉबी होती है, वो ट्रेडिंग करती है और वहां पे प्रॉफिट लॉस और प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं होती। अभी अभी रिसेंटली मार्केट 30% जो है बीटीसी का डाउन हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ट्रेडिंग मार्केट होता है, ये जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट होता है सॉरी, तो ये बहुत अनस्टेबल होता है। अगर मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैंने बीटीसी एक्सेप्ट किया और अपनी कोई चीज दी, और सडनली कुछ एक दिन के बाद वो प्राइस नीचे गिर गई, तो वहां पे मेरा जो है कि नुकसान हो जाता है। चाहे फिर वो $50 का हो, $100 का हो, तो इतना अनस्टेबल होता है। तो इसके लिए बहुत चैलेंजिंग पीरियड है ये क्रिप्टो करेंसी के लिए। बहुत चैलेंजिंग चीजों से गुजर रहा है। इसे लोग भी अभी भी एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो लोगों को इस क्रिप्टो करेंसी में एक सोल्यूशन चाहिए था, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो तो रुकने वाली नहीं है। और लोगों को जो भी है इस इसे जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है क्रिप्टो करेंसी को, तो वो इसका एक सॉल्यूशन चाहते थे। तो ऐसे मार्केट में काफी कंपनीज जो है वो सॉल्यूशंस पे काम करती है। तो उसी में से एक जो है वन लिंक नेटवर्क, जिसके बारे में आपको बता रहा था, उनका जो वन OLX है, वो एक हम सॉल्यूशन के तौर पे देखते हैं, जो कि हो सकता है फ्यूचर में एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन होगा। मेरी मैं भी इस पे इतना विश्वास करता हूँ। क्यों, वो अभी हम इसको देखेंगे। तो जैसे कि वन लिंक कॉइन, OLX जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये एक काफी अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। 21 बिलियन का इसका सप्लाई है, सेंट्रलाइज है। और जो है इसके पीछे की, ये एक एजुकेशन के थ्रू जो है कम्युनिटी में सर्कुलेट होगा। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा था कि ये काफी स्टेबल और काफी यूजेबल होगा। अब ये वन कैसे, क्या जो हमारा OLX है, ये कैसे आगे ग्रो करेगा फ्यूचर में, इसके बारे में हम आपसे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसके जो 3 पॉइंट होते हैं, यूजेबिलिटी, ग्लोबलाइजेशन और मार्केट क्या। तो यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी जैसे कि अगर आप इसे एज अ पेमेंट करके जो है अपने बेसिक चीजें ले सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, ट्रैवल हो गया, क्लॉथ्स हो गए, ग्रोसरी हो गई, जो भी चाहे आप जहां चाहे जिधर चाहे इसको जो है एज अ पेमेंट करके यूज करेंगे। और जो भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज है उससे एक्सचेंज करेंगे। तो यूजेबिलिटी से जो है कोई भी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की या कोई भी कॉइन की जो है वैल्यू बनती है, उसका उतना जो है उसका ट्रेड वैल्यू जो है उसका डिसाइड करता है उसका फ्यूचर, और कितना वो एक्सेप्टेबल रहेगा और कितना वो स्ट्रांग रहेगा। ये होता है पूरा यूजेबिलिटी के बेस पे। तो वन लिंक कम्युनिटी ने जो है इसे इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, जहाँ पे आप इसके यूज करने के जो सेक्टर्स है वो बहुत सारे रहेंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो जिस वजह से इसकी वैल्यू जो है और इसकी जो ये है जिसको हम कहेंगे कि यूजर बेस जो है इसका काफी बढ़ेगा। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिस मतलब कि ये जो वन है ये काफी इसे फेमस बनाना, जिसे पॉपुलर बनाना, कि ये ना कि आपके सीमित दायरे तक ये यूज हो, बल्कि पूरी दुनिया में इसे मैक्सिमम लोग यूज करें, ज्यादा से ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े।
और पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए जो सपोर्ट करता है वो होती है यूजबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे अपने इंडिया की लोकल करेंसी जैसे आईएनआर है, हम उसे अपने इंडिया तक ही यूज कर सकते हैं, बट हम अमेरिका, थाईलैंड या दुबई कहीं जाते हैं तो हमें वहां पर वो करेंसी एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट की करेंसी कोई और होती है, तो हमें उसे एक्सचेंज करना पड़ता है जहाँ हमारी वैल्यू कम ज्यादा होती है। तो हमें एक ऐसी सॉल्यूशन चाहिए था कि जो वो इतना पॉपुलर हो कि वो आप इंडिया में यूज करें या थाईलैंड में या दुबई में या ऑस्ट्रेलिया में, उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल रहे और वो आप उसे कहीं पे भी बेझिझक यूज कर सकें। तो ये हमारी कंपनी का एक मेजर पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाना अपने वन लिंक नेटवर्क कम्युनिटी के थ्रू। सेकंड है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा हमारा ये OLX कॉइन जो है यूज होगा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, और कम्युनिटी के बीच में जब एक्सचेंजिंग होगी, ट्रेडिंग होगी, तो इसका जो है दिन का, हफ्ते का, साल का, महीने का, इसकी एक फिगर बनती है, ट्रेड वॉल्यूम बनता है। ये वॉल्यूम जैसे जैसा बनता है वैसे वैसे जो है इसकी मार्केट कैप बढ़ती है, कंपनी की मार्केट कैप बनती है, OLX की मार्केट कैप बनती है। इसी मार्केट कैप के बेस पे कंपनी का जो है आगे जाके एक बहुत अच्छा इसको स्टैंड मिलता है जो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में, और उतना ही ये ग्रो करता है, और उतने ही आज जो हम इसमें एंटर कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए काफी स्ट्रांग होता है। बट ये होगा कैसे? तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको यूजेबिलिटी बताया, ग्लोबलाइजेशन बताया और मार्केट कैप बताया, तो ये बनेगा कैसे? तो उसके लिए एक जो है हमें इकोसिस्टम लगता है। उस इकोसिस्टम में जो हमारे मेंबर्स है, जो यूजर्स है, जो कम्युनिटी है या जो भी लोग होंगे, वो उसे एक्सेप्ट और ट्रेड और एक्सचेंज कैसे करेंगे, तो वो उसके लिए हमें एक सोशल इकोसिस्टम डिजाइन करना पड़ता है। इसी वजह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाली जो क्रांति है वो एक सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म होगा। इसीलिए कंपनी ने ज्यादातर इसका जो ब्लॉकचेन सिस्टम है जो सोशल इकोसिस्टम पे डिपेंड करेगा, उस पे ज्यादा फोकस करेगा कि जहां ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस प्रोडक्ट के थ्रू, इस हमारे जो जितने भी कैटेगरीज है उसके थ्रू इसमें इन्वॉल्व होके और इसे यूज करेंगे। तो जैसे कि इसमें देखेंगे आप, वन लव है, वन स्कूल है, वन मॉल है, वन लिंक है, वन ट्रेडिंग है, वन एंटरटेनमेंट है, ठीक है। तो हम इसे एक बारी बारी से जो है इसे समझेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि इसमें कैसे ये कंपनी ग्रो करेगी, कैसे ये OLX जो है कॉइन ये कैसे अपने मुकाम तक पहुंचेगा, कैसे ये सक्सेस होगा और ये इसका यूजर बेस कैसे बढ़ेगा। तो हम इसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन लव से। वन लव जो है हमारा ये एक चैरिटी सेक्टर है। देखिए जैसे कि हम अपने लाइफ में और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं और उसे शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, और हम जब चाहते हैं कि हमारी जो कमाई है उसका कुछ 10-5% जो भी हम डोनेट करते हैं किसी गरीब बच्चों के स्कूल को बोलिए, या अनाथ आश्रम को बोलिए, या वृद्धाश्रम को बोलिए, जहाँ पे भी, तो कंपनी ने इसमें इस टाइप से इसको डिजाइन किया है। ये भी यहाँ तक कि ब्लॉकचेन सिस्टम पे है कि इवन आप अगर अपना जो भी यहाँ से कमाएंगे या जो भी आपकी चैरिटी अमाउंट होगी, आप उसे जब डोनेट करते हैं तो कंपनी यहाँ तक उसके साथ ट्रांसपेरेंसी रखेगी कि आपकी डोनेशन एग्जैक्टली जा कहाँ रही है, वो यूज कहाँ हो रही है। ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत से लोग डोनेट कर देते पर उन्हें नहीं पता उनकी डोनेशन की हुई अमाउंट जा कहाँ रही है। बट यहाँ पे ब्लॉकचेन सिस्टम होने की वजह से आपके पास इतनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि आप अपने जो भी OLX कॉइन डोनेट करते हैं या डॉलर डोनेट करते हैं या USDT डोनेट करते हैं, जो भी आप डोनेट करेंगे वो सब यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंटली नजर आएगा। सेकंड हमारा जो है वन स्कूल। तो वन स्कूल एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसमें अगर देखिए जैसे कि अगर आप इस वन स्कूल के पैकेज को जैसे बाय करेंगे, तो आप वहां पर देखेंगे कि काफी सारे जो है वहां पे सेक्शंस रहेंगे जहाँ पे आप काफी सारा कुछ सीख सकते हैं। वहां पे बहुत सारे जो है ट्रेनर्स होंगे, बहुत नामचीन, जैसे रॉबर्ट कियोस्की है, और कंपनी कोशिश कर रही है कि बड़े से बड़े जिसमें आपको ट्रेनिंग मटेरियल्स इसमें मिले, अच्छे से अच्छा जो है टीचर्स बोलिए या अच्छे से अच्छे जो भी है ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं वो आपके लिए अवेलेबल कराएंगे इस वन स्कूल पैकेज में, जो काफी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और आप वहां से काफी कुछ सीख सकते हैं अपने मर्जी से।
और अपने चॉइस से, या आपको कुछ वहां पर अगर लगता है कि अपने आप को वहां पे इंट्रोड्यूस करना है, आप कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे लोग आपको पे करके आपसे कुछ सीखना चाहेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरा सोशल इकोनॉमी पे बना हुआ है, जहाँ पे लोगों से आप इंटरैक्ट, चैट, अपने आप को आपके प्रोडक्ट, आपकी चीजें, आपके हॉबीज शेयर करेंगे। तो ये वन स्कूल प्लेटफॉर्म जो है, आप वहाँ पे एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, दोनों जो है वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड हमारा वन मॉल है, ये ई कॉमर्स सेक्टर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूजेबिलिटी। तो वन मॉल देखिए, आज की पैंडेमिक सिचुएशन में काफी सारे मॉल जो है वो बंद है, शॉप्स बंद है, और गवर्नमेंट भी यही बात कर रही है कि पता नहीं अब ये कैसा, कि ये कल्चर में आ जाएगा क्या, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग, वर्क फ्रॉम होम, ऐसे वर्ड्स जो है हमारे मार्केट में जो आ रहे हैं। तो उसी पे देखते हुए देखिए कि ई कॉमर्स जो है आज सबसे सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है, जहाँ लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों को ऑर्डर कर रहे हैं, फैसिलिटीज ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। इसी तरीके से हमारे वन मॉल में जो है काफी सारे प्रोडक्ट और काफी सारे ब्रांड जो है इसमें ऐड हो गए, जहाँ पे आप अपने OLX के थ्रू या आप यहाँ से जो भी कुछ कमाएंगे उससे शॉपिंग कर पाएंगे, और एकदम AI टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा, और काफी ट्रांसपेरेंट और काफी सिक्योर रहेगा, और काफी अट्रैक्टिव रहेगा। और कोशिश है इस कंपनी की कि इस प्लेटफॉर्म को जो है वो कंपनी इस नवंबर तक, यानी इस क्रिसमस तक जो है इसे लॉन्च करेगी। जैसे कि पूरी दुनिया, जैसे कि चाइना का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चाइना, जापान एक ऐसा है जहाँ 90% जो है लोग शॉपिंग जो है वो अपनी मोबाइल से ही करते हैं, और घर बैठे बैठे सारी शॉपिंग करते हैं, और डिलीवरी तक उनके घर तक आ जाती है, और पेमेंट से लेके हर एक चीज लेके जो है वो इसी चीज से करते हैं। तो वन मॉल में भी जो है आप इस OLX के थ्रू, और ये आपकी जो भी अर्निंग रहेगी वो इजीली यहाँ पे यूज करके आप उसे पेमेंट करके अपने मनपसंद चीजें जो है वो आ लेंगे। कंपनी इसमें जो है बहुत सारी मर्चेंट्स पे ऐड करेगी, जो आने वाले टाइम पे आपको दिखेगा। वन लिंक जो है ये एक्चुअली एक MLM इंडस्ट्री को हमने यहाँ डेवलप किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एक चीज के लिए जो है हमें यूजर बेस डाटा लगेगा, और MLM इंडस्ट्री जो है आज की सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्री है, आपको पता भी है, आप देखते भी है रोजमर्रा की जिंदगी में। तो वन लिंक जो है हमारी जो कम्युनिटी जो बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे सीनियर्स और काफी एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, और जो कि उनके अंडर में ये पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट रन कर रहा है, और जहाँ पे आप उनसे काफी कुछ सीख पाएंगे, जो कि आपको ट्रेनिंग भी देंगे, और आपको कैसे इस कम्युनिटी को बिल्ड किया जाता है, कैसे अर्निंग की जाती है, ये सारा सारा जो है आपको वन लिंक नेटवर्क के थ्रू पता चलेगा। फिफ्थ हमारा जो प्रोडक्ट है वो है वन ट्रेडिंग। वन ट्रेडिंग, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें अपने OLX से या आपकी जो भी अर्निंग यहाँ होगी उससे आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, और फॉरेक्स, क्रिप्टो, इन सब में ट्रेडिंग कर पाएंगे इस OLX के थ्रू। और काफी अट्रैक्टिव ये रहेगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आज के तारीख में देखिए तो फॉरेक्स जो है एक 6 ट्रिलियन का डेली का मार्केट है, जहाँ पे ट्रेड होता है। और काफी कुछ गोल्ड जो हम चाहते हैं कि हमारे जॉब के अलावा या हमारे बिजनेसेस के अलावा हमारी कुछ जो है इन्वेस्टमेंट एक ट्रेडिंग में होनी चाहिए, और वो ट्रेडिंग हमें आनी चाहिए सबसे मेन। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग तक के जो है वन स्कूल में कुछ ट्रेनर के थ्रू अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ पे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं वन स्कूल के द्वारा, पैकेजेस के थ्रू। तो यहाँ पे जो है ट्रेडिंग के लिए आपको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और फॉरेक्स, क्रिप्टो, इससे आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, जो कि आप इजीली आपके OLX से या आपके USDT या आप जो भी अर्न करेंगे उससे। और ये सारा का सारा जो है एक एप्लीकेशन पे बेस होगा, सिर्फ आपके सेल फोन पे होगा। आप कहीं पे भी बैठ के अपने सेल फोन से एक क्लिक से वन ट्रेडिंग पे चले जाएंगे, और वहां पे अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। छठवा जो और आखिरी जो हमारा है वन एंटरटेनमेंट, ये मुझे काफी अच्छा लगा कि इसमें एंटरटेनमेंट के लिए काफी सारे गेम्स हैं, मीडियाज है, मूवीज है, वेब सीरीज है, वर्चुअल रियलिटी पे बेस्ड कुछ गेम्स बने हुए हैं, और मूवीज हैं।
तो जैसे कि आप उसे यूज कर सकते हैं, आप पे करेंगे, आपको जो गेम खेलना आप गेम खेल सकते हैं। इवन दो यहाँ पे गैम्बलिंग तक के डाला गया हुआ है। कोई कोई कंट्री में जैसे कि गैम्बलिंग अलाउ नहीं है, कोई कोई कंट्री में अलाउ है। तो आप चाहे तो वहाँ पे अपना OLX यूज करके वहाँ के गेम्स खेल सकते हैं और रिवर्स भी कमा सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अर्निंग का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। और ये सारा का सारा जो 6 मैंने आपसे डिस्कस किया, ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन से लिंक है, हमारे OLX से लिंक है, हमारी USDT से लिंक है। सारा का सारा जो है वो वन इकोसिस्टम, जो हमारी वन लिंक की सोशल इकोसिस्टम बनी है, उससे पूरा लिंक है एक मिक्स है, जहां हम काफी सारा कुछ एंटरटेनिंग पार्ट कर सकते हैं। और इस पूरे के पूरे जो वन लिंक इकोसिस्टम का, सोशल इकोसिस्टम का मेन जो पिलर है, जो कि सबसे की पॉइंट है, जो कि यूजर बेस को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ये इसकी मैं गारंटी देता हूँ, वो है हमारा वन पासपोर्ट। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन और सिस्टम एप्लीकेशन ऐप है, जिससे कि आप अगर डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको जो मैंने आपसे डिस्कस किया, आपकी सारी चीजें इसमें दिख जाती है। आपका बस एक ईमेल आईडी से आप जो है जब इस वन पासपोर्ट को एंटर करेंगे, तो आप वहां से वन लव, वन स्कूल, वन ट्रेडिंग, वन मॉल, वन एंटरटेनमेंट और अपना जो है वन लिंक, इसे एक्सेस कर पाएंगे। और ये ऐप जो है ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल रहेगी। काफी अट्रैक्टिव रहेगी। जैसे कि हम फेसबुक पे जाते हैं तो हम वहां से कुछ लिमिटेड चीजें कर पाते, कुछ चीजें नहीं कर पाते, तो वन पासपोर्ट आपकी वो सारी चीजों को पूरा करेगा। ये काफी जबरदस्त है और ये हर जगह एक्सेस एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या किसी भी कंट्री में हो। वन पासपोर्ट जो है आपका एक वॉलेट की तरह काम करेगा, जहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। इतना सब कुछ जो है इस वन पासपोर्ट पे रहेगा और ये पूरे लोगों को जो है कनेक्ट करेगा। आप सोचिए कि जब इसमें किसी कोई व्यक्ति अगर डाउनलोड करता है वन पासपोर्ट बाहर का, तो वो भी इस सब चीजों को जब देखेगा तो वो इससे इसका यूजर बनना पसंद करेगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये वन पासपोर्ट जो है आपके मोबाइल पे ही रहेगा। आप ट्रैवल करिए, आपके साथ जो है आपका चलता फिरता एक ब्लॉकचेन सिस्टम रहेगा, आपकी पूरी सोशल जो है इकोनॉमी इस पे रहेगी और पूरा का पूरा ये इस पे सेट रहेगा। तो अभी इस जो मैं आपसे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा था, तो इसमें हम आए कैसे, इसे ज्वाइन कैसे करें। जैसे कि मैंने बताया ये कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, काफी न्यू है और अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के, उसको अपडेट करते हुए, उसको कुछ चीजों को रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो हमारे कुछ वन स्कूल के जो है एफिलिएट पैकेजेस है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा। पहला पैकेज आता है हमारा वन स्कूल का जो फ्री पैकेज है, जिसमें कंपनी जो है आपको एज अ गिफ्ट करके एक OLX देती है। वो एक ट्रायल के लिए कि आप उसे ट्राई करें, यूज करें, समझे कि इस प्रोडक्ट को क्या है। सेकेंड हमारा जो है $100 का पैकेज है, जिसमें आपको 250 OLX मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से फिर 500 का है, उसमें जो है आपको 1375 OLX मिलते हैं। फिर 1000 का है 2075, उसी के बाद 3000 वाला, जिसमें आपको 9000 OLX मिलते हैं। और लास्ट जो हमारा सबसे बड़ा पैकेज है $5000 का, जिसमें आपको 15625 OLX मिलते हैं। तो ये जो हमारे OLX है ये एकदम सेट है, डिफॉल्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चाहे आपको पैकेज लेना हो तो आपको अगर ज्यादा OLX चाहिए तो आपको 5000 के मल्टीपल पैकेजेस लेने पड़ेंगे, पर OLX जो है वो उतने ही आएंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि लर्निंग में ही अर्निंग छुपी होती है। सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट हो या कोई भी अपॉर्चुनिटी हो या कोई भी विजन हो, उसमें सबसे पहले एजुकेशन काफी मायने रखता है। मैं आपको बता रहा था कि जैसे मैंने जब इस इंडस्ट्री में, क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में एंटर किया, तो उस मुझे नसीब से बोलिए या लकीली मुझे कंपनी ऐसी मिली कि जहाँ पे मुझे एजुकेशन से ही गुजरना पड़ा, ना कि मैं किसी लोगों के कहने से या किसी के बताए हुए से या कहीं देखकर मैं इसे ज्वाइन किया। सबसे पहले हमें इसके एजुकेशन के ही पार्ट से गुजरना पड़ता है और एजुकेशन ही है जो हमें इस
प्रोडक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को समझने में और इसे ग्रो करने में, और इसकी जो बेनिफिट्स है, जो इसकी जो भी की पॉइंट्स है वो समझने में आसानी होती है कि हाँ, ये प्रोडक्ट कैसे आगे बढ़ेगा। तो उसी का जो है हमारे ओएलएक्स का एक रोड मैप कंपनी शेयर कर रही है कि ये जो है 0.40 से $20 तक कैसे रीच करेगा। उसके पीछे ऐसी क्या चीजें होगी जो आने वाले 5 साल में कंपनी एक विजन रख रही है कि इसे हम स्लोली स्टेडी जो है एक आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिकली जो पहला पॉइंट आता है, स्ट्रॉन्ग सोशल इकोसिस्टम। जो मैंने आपसे 6 प्रोडक्ट डिस्कस किए थे, ये हमारे सोशल इकोसिस्टम के सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हैं, जहां से, और वन पासपोर्ट भी है। तो यहाँ पे जो है एक सेंट्रलाइज होने की वजह से और लिमिटेड 21 बिलियन का जो प्री माइंड हमने ओएलएक्स करके रखा हुआ है, ये हमारे सबसे मेन जो है इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि इसमें कोई बाहर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन होने की वजह से। सेकंड आता है फेयरनेस। अब जैसे कि बहुत सी कंपनियों में ये होता है कि हम एक वन लिंक नेटवर्क में, जैसे कि अगर आप एजुकेशन पैकेज के थ्रू इसमें एंटर करते हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाद में एंटर करेगा तो उसको जो है हम उससे ऊपर टॉप पे ला लेंगे और वो उसके नीचे पावर लेक और वीकर लेक ऐसा वो स्टार्ट हो जाएगा और उसको बेनिफिट मिलने लग जाएगा। नहीं, एक बार जिस पोजीशन पे आपने जहां पे सेट हो गए, तो उसके बाद में आपको नीचे ही आना पड़ेगा। ये अब आपके ऊपर है कि आप इसे कितने जल्दी समझते हैं और कितना जल्दी से ज्वाइन करते हैं। आप जितना लेट हो गए उतने आपको पता है कि आपके डाउन में जाने से आपका ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ये स्पेशली उनके लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में या एमएलएम इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं तो उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और ऊपर की पोजीशन पे आए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि इसके पीछे काफी सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं। और आप बिजनेस फॉर होम में जाके चेक कर सकते हैं, काफी जैसे कि मिस्टर साइमन ली, उनका काफी बड़ा है, वो जिस पोजीशन से आए उनके नीचे काफी सारे लोग, वो काफी उनका कनेक्टिविटी है पूरी दुनिया में। तो ऐसे और इनके जैसे बहुत सारे लीडर्स इस कंपनी से जुड़ रहे हैं, और जिनके वजह से जो ये है कि एक अ, जैसे कि बताया ना कि मैं आपको कि एक पोजीशन सब लॉक करे, क्योंकि इसका एक खास कंपनी ने यही एक फेयर रखा हुआ है कि कहीं से भी ऐसा नहीं कि कोई लीडर आ जाए और हम उसे ऊपर की पोजीशन दे दे और वो फिर वहां से कमा जाए। एक बार आपकी डिटेल डाल दी गई तो दोबारा वो चेंज नहीं होती। कंपनी ने इतना स्ट्रांगली इसको रखा हुआ है, यही फेयरनेस है उसकी। स्टेबिलिटी जो है, मैं आपको वही बता दूं कि सेंट्रलाइज होने की वजह से काफी स्टेबल रहेगा, और जो है कि कंपनी ने इसका एक सीमित बना के रखा हुआ है 10-20 बिलियन का, तो वो भी इसके लिए जो है स्टेबिलिटी के लिए हमें उसको ग्रोथ करेगा। ठीक है, और स्टेडी ग्रोथ और ट्रांसपेरेंसी ये हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। ये सेंट्रलाइज और सोशल जो हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है, उसका पूरा का पूरा जो ब्लॉकचेन है एक में एक से इंटरलिंक होने की वजह से, और काफी कुछ चीजें जो है ट्रांसपेरेंट रखी हुई है। हर एक चीज का आपका जो है कंपनी आपसे पूरा ट्रांसपेरेंट रखना चाहती है कि आपका जो भी पेमेंट है या आपकी जो भी ट्रांजेक्शन है, आप जो भी शॉपिंग कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है आपके पूरे सिस्टम में दिखता है। आपके वन पासपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं, इतना उसको ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। और ये जो है हमारा सिस्टम बाय सिस्टम जो हम ब्लॉक ओपन करने वाले हमारे सोशल इकोसिस्टम का, वो इस टाइप से होगा कि जिस समय हमारा 500 मिलियन टू 600 मिलियन का ओएलएक्स जो है सर्कुलेट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कम्युनिटी में, तो कंपनी का जो है वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, फॉरेक्स, क्रिप्टो इसके साथ जो है ट्रेड कर पाएंगे। और जैसे ही हम 1 बिलियन टू 2 बिलियन के ओएलएक्स के डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके रहेंगे, तब हमारा वन मॉल, जिसका एक्सपेक्टेड टाइम हमने क्रिसमस तक रखा हुआ है कंपनी ने, तो ये वन मॉल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप ओएलएक्स से या आपकी जो भी हार्ड एंड मनी आपने जो अर्न की है उससे गुड्स एंड सर्विसेज और काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ जो है ट्रेड और एक्सचेंज कर पाएंगे। जब कंपनी सप्लाई के, टोटल सप्लाई के हाफ 50% डिस्ट्रीब्यूशन कर चुकी रहेगी कम्युनिटी में ओएलएक्स, तो कंपनी जो है दुनिया के सबसे बड़े से बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे अपने इस ओएलएक्स को लाएगी, जहां पे आप दूसरी क्रिप्टो करेंसी से ट्रेड कर पाएंगे। देखिए, अगर कंपनी चाहती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
बहुत सी कंट्री में जो है 1 महीने के अंदर एक्सचेंज लाइसेंस मिल जाता है और वो मार्केट पे भी आ जाता है, हमें मार्केट पे भी दिखता है। और शुरुआत में वो काफ़ी स्टार्टिंग में होता है तो काफ़ी उसकी प्राइस हमें ऐसी बढ़ते हुए दिखती है, पर बाद में उसका हाल बुरा हो जाता है क्योंकि उसे जिस जिस कंपनी ने लाया, उस जिस कंपनी के जिस कम्युनिटी ने लाया, वो एक लिमिटेड तक काम करते हैं। बट इस वन लिंक ओएलएक्स के साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों? उसके पीछे मैंने पहले ही कहा कि ये सेंट्रलाइज होने की वजह से। दूसरा, इसके पीछे जो है जिम्मेदारी जो दी हुई है वो एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर है, जैसे कि वन लिंक के ऊपर। हम उसके जो है मेन यूजर है, हम उसको ट्रेड करेंगे, हम उसे जो है सप्लाई करेंगे। ओएलएक्स के जो हमारे पैकेजेस हैं जो दिया हुआ है वन स्कूल के पैकेजेस, उसके थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो ये काफी जो है कि स्लोली स्टडी बढ़ेगा और सप्लाई भी जो है इसका धीरे 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 जैसा फैलते जाएगा, तो हम तब एक सर्टन पीरियड तक जब पहुंच जाएंगे, जब हमारा 10 बिलियन 12 बिलियन का होगा, तब हम इसे बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे अप्रोच करेंगे क्योंकि हमारे पास रहेगा यूजर डेटाबेस। विदाउट यूजर, विदाउट कम्युनिटी के होने की वजह से ये कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो मार्केट में आने से पहले ही गिर सकती है, ठीक है। पर ओएलएक्स के साथ ऐसा नहीं है। ओएलएक्स के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बेस रहेगा, स्ट्रॉन्ग यूजर बेस रहेगी, काफी सारी ट्रेड होगी, जैसे कि वन ट्रेडिंग में, वन मॉल में। जब ये ट्रेड होगा, इसकी एक अच्छी वैल्यू पे ये स्ट्राइक करेगा, तो फिर उस वैल्यू के साथ हम जब मार्केट में एंटर करेंगे तो इसके ऑटोमेटिकली जो इस वन पासपोर्ट या इस सिस्टम से नहीं भी जुड़े रहेंगे तो वो इसके बायर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये तब तक एक स्टेडी और एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू का रहेगा। उसके पीछे उसका यूजेबिलिटी, उसका ग्लोबलाइजेशन, उसकी मार्केट क्या, ये सारी चीजें रहेगी, जिस वजह से इसे बड़े से बड़े एक्सचेंज में आने में आपको लोगों को जो है सहूलियत होगी। और जैसे कि अपॉर्चुनिटी, अब हम डिस्कस करते हैं कि देखिए ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में जो कोरोना 19 की वजह से अभी जो चल रहा है, ये हमारे आंखों के सामने है कि जहाँ पे मॉल्स बंद है, शॉप बंद है, स्कूल्स बंद है, जॉब्स के जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लोगों को यहाँ तक के डर है कि प्राइवेट जॉब वाले जनरली की जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, और उनका उन्होंने कुछ ऐसा साइड बाय साइड कोई बिजनेस नहीं करके रखा। यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। जब मैं भी जॉब करता था तो मैं साथ ही साथ कुछ सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहा था कि जॉब कभी भी जा सकती है या ऐसी सिचुएशंस कभी भी आ सकती है, तो उस समय हमारे साइड में कुछ ना कुछ बिजनेस होना चाहिए या हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टिसिपेंट होना चाहिए कि जिस वजह से हमारी लाइफ कहीं कहीं लाइफ का बैलेंस ना बिगड़ जाए। इसीलिए मैंने इस फील्ड को चुना था और ये काफी ग्रोइंग था। और कैसा होता है कि स्टार्टिंग में लोग जो है ऐसी इनोवेटिव चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, पर समय आने के बाद जो कुछ बहुत कुछ हाथ से निकल जाता है, तब इसमें एंट्री करते। तो मैं ये सब समझता था, इसीलिए मैंने क्रिप्टो के और ब्लॉकचेन एजुकेशन के फील्ड में जो है अपने आप को इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया था, जिसका आज मुझे बहुत कुछ जो है कि बेनिफिट्स मिले हैं। आज जैसे पैंडेमिक सिचुएशन चल रही, पर मुझे इसका होने की वजह से मेरा लाइफ जो है ऑलमोस्ट जो है सिक्योर है, सेफ है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल करेंसी के एजुकेशन और डिजिटल करेंसी दोनों रखी हुई है। तो इसी टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऐसे देखिए आप जो सिचुएशन आई है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आपके पास आपका कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए। उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपके पास कुछ कम्युनिटी होनी चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए। तो ये लोग और ये कम्युनिटी कहाँ से आती है? तो इसीलिए एमएलएम इंडस्ट्री जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, जिसको लोग इग्नोर करते थे, पर अब उसके बारे में सीरियसली सोचेंगे, क्योंकि वही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप चाहे तो अपना आपका खुद का प्रोडक्ट बोलिए या आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं, तो वो वहां से आपको एक अर्निंग होती है, आपका वहाँ लाइफ जो है वो सेफ और सिक्योर होता है। तो इसी टाइप से अपॉर्चुनिटी जो है वन लिंक ने आपको दी है, जहाँ पे काफी सारा नॉलेज, एजुकेशन और काफी सारे लीडर्स है जो आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी लाइफ को अपग्रेड करेंगे, आपकी लाइफ को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हम चाहते ही है कि हम सक्सेस हो रहे हैं, ये हमारा कल्चर है कि हमारे साथ साथ जो है आप भी सक्सेस हो, और पूरी दुनिया को हम जो है इस वन लिंक से जोड़ के रखें। ये हमारा ये था जो मैं आपसे अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करना चाहता था, जिसके लिए आप इसे बहुत जल्दी से जल्दी सोचिए
काफ़ी अच्छा है, और मैंने कहा जैसे कि ये स्टार्टिंग में है, और इसके और अच्छे से आप इसका रिसर्च कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे मेरे सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, मेरी सारी जो है टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सअप हो गया और फेसबुक हो गया, आप जहाँ पे देख सकते हैं कि आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं पर्सनली, जहाँ पे हम आप यहाँ पे आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये था, आपसे मैं ये अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता था। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और इसके बारे में सोचिए। ठीक है, मिलता हूँ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।